माइंड सेट स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। क्लास 10th प्रश्नवाली 5.3 है। 1 का पूरा कंप्लीट बता चुका हूं, 2 का भी कंप्लीट बता चुका हूं, 3 का एक एपी में है। देखिए 1 से लेके 5 तक कंप्लीट, 1 से लेके 5 तक पूरा कंप्लीट बता चुका हूं और आज 6 का बता रहे हैं। एक एपी में है, इसका 3 का 6 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ए का मान 2 दे दिया और डी का मान 8 दिया और एस एन का मान 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए छठा प्रश्न है, ए इक्वल टू 2 और डी इक्वल टू 8 और एस एन इक्वल टू 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए, इसको सॉल्व करने बोलता है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका एस एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाय 2 ए प्लस एन माइनस डी, ये होता है एस एन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका मान रखेंगे। देखिए एन का मान नहीं पता है, एन का मान फाइंड करना है, सॉल्व करना है, इसलिए हम लोग देखिए 2 लिख रहे हैं। एन का मान नहीं पता है इसलिए देखिए 2, और ये का मान हम लोग को पता है। देखिए यहाँ पे ये का मान दिया हुआ है, ये का मान हम लोग 2 दिया हुआ है तो 2 लिखेंगे और एन का मान यहाँ पे नहीं पता है और डी का मान हम लोग को पता है। देखिए यहाँ पे 8 दिया हुआ है तो 8 लिखेंगे और देखिए एस एन का मान दिया हुआ है 90 तो हम लोग यहाँ पे 90 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। 90 इक्वल टू एन बाय 2, अब देखिए 2 का 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 एन हो जाएगा और माइनस 8 हो जाएगा। इससे एक बार इंटू हो जाएगा, फिर एक बार इससे इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 90 एन बटे 2 है। अब देखिए यहाँ माइनस 8 है, यहाँ पे 4 है, ये देखिए माइनस 8 में 4 चल जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 4 बचेगा, 8 एन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा। यहाँ पे एन बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 4 है, यहाँ पे 8 एन है। ठीक है, अब देखिए इसे इंटू हो जाएगा, 18 180 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एन है, एन से इसे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एन रहेगा माइनस 4 एन हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट मतलब इंटू होता है इसलिए यहाँ पे 4 माइनस से 4 एन हो जाएगा और इससे देखिए यहाँ पे इंटू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको एक साइड सबको ले आएंगे। अब देखिए 8 एन स्क्वायर को यहाँ पे ला रहे हैं, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में 4 एन हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले आएंगे, देखा कि ये प्लस में था पहले इसलिए ऑटोमेटिक ये प्लस में रहेगा 180। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा तो 0। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग कॉमन ले रहे हैं और माइनस में कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला माइनस को हम लोग को हटाना है इसलिए कॉमन ले रहे हैं। देखिए 4 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए -2 कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 एन बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 एन स्क्वायर। यहाँ पे देखिए -2 एन स्क्वायर एन देंगे, -2 एन तो देखिए इसे इंटू हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 एन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ माइनस लेंगे तो देखिए 9 का 9 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 90। देखिए ये -2 को इधर कर देंगे, यहाँ 4 एन स्क्वायर -2 एन, फिर यहाँ पे बचेगा -90। अब देखिए ये 2 को इधर लाएंगे तो -2 करके 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 4 एन स्क्वायर -2 एन -90 इक्वल टू इधर 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिर से 2 एन का कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4
एन स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस एन बचेगा, यहाँ पे देखिए 45 बचेगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डिवाइड में भेज देंगे तो 2n स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 45 इक्वल टू 0/2। इसको इधर भेजिए, इंटू में इधर जाके तो डिवाइड में हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर, यहाँ पे n माइनस 45 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको 90 से इसको तोड़ देंगे। देखिए इसको तोड़ते थे पहले 9 का 18 हो जाएगा, इससे इंटू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रब करके दिखा रहे हैं 45 तो जगह 90। इसको हम लोग इस तरह यहाँ पे देखिए 90 को हम लोग तोड़ रहे हैं तो देखिए 2 छक 8 होता है, 2 पच्चे 10। अब फिर देखिए 3 से कट रहा है, 3 से चलाएंगे, एक बार में 3, 3 पच्चे 15। फिर देखिए 3 से 5 बार में। अब देखिए इसको और इसको हम लोग इंटू कर देंगे, 2 इंटू 5 तो आ जाएगा 10 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 इंटू 3 कर देंगे, 3 इंटू 3 यहाँ 9 आ जाएगा। अब देखिए -10 में +9 कर देंगे, कितना आएगा -1 आएगा। यहाँ पे -1 डालना था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 2n स्क्वायर माइनस 10n और यहाँ पे +9n हो जाएगा, -45 इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ पे देखिए कॉमन क्या लिया रहा है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं तो देखिए n 2n कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पे कितना बचेगा, n बचेगा। और यहाँ पे देखिए 5n बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ पे देखिए कॉमन ले रहे हैं, देखिए 9 कॉमन ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे n बचेगा और -5 बचेगा तो देखिए इसे -9 हो जाएगा। इसको ठीक करेंगे सॉल्व तो अब +9 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए -9 हो जाएगा और 9 पचे 45 तो यहाँ पे देखिए 45 आ रहा है 0। इस प्रकार से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2n + 9 और यहाँ पे 9 - 5 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2n + 9 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2n है, इधर माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है इसलिए अगला पेज में जाते हैं। यहाँ पे देखिए 2n + 9 इक्वल टू 0 था तो वही लिखे। अब देखिए इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो प्लस माइनस में चल जाएगा, 2n ले जाएगा तो -9 हो जाएगा। यहाँ पे n इक्वल टू -9/2 हो जाएगा। तो n का मान कितना आया, देखिए यहाँ पे देखिए n का मान आया -9/2। अब फिर से देखिए यहाँ पे n -5 होगा इक्वल टू 0। यहाँ वाला ये वाला ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए -9 n इक्वल टू -5 है वही लिए। यहाँ पे देखिए n माइनस में इधर जाएगा तो क्या जो प्लस में जाएगा तो सिंस n का मान कितना आया 5 आया, ठीक है। अब देखिए ऋणात्मक मान हम लोग नहीं लेते इसलिए पॉजिटिव n का मान यहाँ 5 लेंगे। देखिए चूँकि ऋणात्मक मान है इसलिए यह n का मान नहीं हो सकता है तो ये n का मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे an का फार्मूला हम लोग जानते हैं, इक्वल टू ये प्लस n - 1d, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इस पर हम लोग मान रखेंगे, ये का मान दे दिया था। यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे और डी का मान 8 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ए का मान 2 प्लस n का मान दे दिया है, n का मान निकाले 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे, पॉजिटिव वाला लेना है। और डी का मान कितना है, डी का मान 8 दिया हुआ है। अब देखिए 2 5 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा 4 इंटू 8 हो जाएगा। अब देखिए 2 चक 8, यहाँ कितना हो जाएगा 8 चक 32 लिखेंगे, 32 और 2 34। देखिए n का मान कितना आया 34 आया, हम लोग लिख सकते हैं
AN इक्वल टू 34, ये हो जाएगा आंसर। यही हम लोग को सॉल्व करने बोला था, हमने सॉल्व कर लिए। एन का मान निकालने बोला था, एन को और AN का मान दोनों निकल गया। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए ये स्टेप को नहीं लिखिए, यहाँ आगे वो सॉल्व किए। यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिया है, 7वां प्रश्न है, ए का मान 8 दिया है और AN का मान 62 दिया है और SN का मान 210 दिया है। तो देखिए N और D का ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए SN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, N इक्वल टू N/2 ये प्लस AN, ये भी फार्मूला होता है SN वाला। तो देखिए हम लोग इसी फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे SN का मान दे दिया है तो यहाँ पे लिख देते हैं 210 दिया हुआ है। देखिए वही 210 लिखे यहाँ पे। यहाँ पे N का मान हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए A का मान दिया है 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 8 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए AN का मान दिया है 62, तो यहाँ पे हम लोग 62 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरो पड़ेगा, यहाँ पे 210 है। यहाँ पे देखिए N/2। अब देखिए इसको ऐड कर देते हैं। देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इससे काट सकते हैं। देखिए 2 का 2 4 2 3 6 हो जाता है और 2 5 10 कट गया। यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा 10। यहाँ पे देखिए 35 N हो जाएगा, इंटू होगा तब। यहाँ पे देखिए इस गुना में तो इधर कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 210 और यहाँ 35 इक्वल टू N। और देखिए इसे हम लोग काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा। तो सीन से लिखेंगे N इक्वल टू 6। तो N का मान कितना आया, 6 आया। देखिए अब हम लोग देखिए D का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिए D का मान फाइंड करने बोला है, D का मान हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए AN इक्वल टू A प्लस N - D होता है। देखिए फार्मूला होता है AN का। अब देखिए हम लोग इसमें मान रखेंगे। यहाँ पे देखिए N का मान दे दिया है, यहाँ पे देखिए AN का मान दिया हुआ है 62, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 62। और देखिए A का मान दिया है 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे प्लस N का मान हम लोग सॉल्व करके निकालें। देखिए N का मान 6 है तो हम लोग यहाँ पे 6 लिखेंगे। और D का मान नहीं पता है, D का मान निकालना है तो हम लोग D लिख दिए। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए 62 है, यहाँ पे प्लस 8 है। अब देखिए 6 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे D है, यहाँ पे 5D हो जाएगा। अब देखिए ये 8 को इधर हम लोग कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 62 माइनस 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5D हो जाएगा। अब देखिए 12 में 8 जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 4 बचेगा। देखिए यहाँ पे 5 बचेगा तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5D है तो 5D लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 54 हो जाए, ये इंटू में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो देखिए 5 इसे इधर कर देंगे और यहाँ पे D लिख देंगे। अब सिंस D इक्वल टू 54/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो देखिए पूरा सॉल्व हो गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। देखिए आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, AN का मान 4 दिया है और D का मान 2 दिया है और SN का मान -14 दिया है और N और A का ज्ञात कीजिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए AN का फार्मूला जानते हैं, A प्लस N - D, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। अब देखिए AN का मान 4 दिया है, यहाँ पे हम लोग 4 लिखेंगे। और ये का मान हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं, N का मान हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं, D का मान हम लोग को पता है, देखिए 2 तो 2 लिखते हैं। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इक्वल टू ये, इसे इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2N हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा, ये है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको इधर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए माइनस ये हो जाएगा,
फिर इसको हम लोग इधर कर देते हैं, तो यहाँ पे -2n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -2 को इधर रखते हैं और ये 4 को इधर कर देते हैं, तो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस ये, अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देंगे, यहाँ पे -2n लिख देते हैं, यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस ये, अब देखिए इसको हम लोग इधर करते हैं तो प्लस में चल जाएगा। नहीं देखिए यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2n हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -6 है, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये, अब देखिए हम लोग ये का मान निकालना है, इसलिए हम लोग इसको इधर के n को भेज देते हैं इधर, तो देखिए 6 इधर जाएगा तो -2n हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक का मान निकल गया, ये इक्वल टू 6 2n, ठीक है। अब देखिए हम लोग Sn का फार्मूला जानते हैं, Sn का फार्मूला लिखते हैं, Sn इक्वल टू n/2 ये प्लस n -1 d, ये होता है Sn का फार्मूला। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मान पुट करेंगे, Sn का मान देखिए यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन में 14 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं। n का मान हम लोग को नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे देखिए 2 ये का मान ये आया, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6 -2n। यहाँ पे देखिए n का मान नहीं पता है, नहीं लिखते हैं। देखिए d का मान हम लोग को पता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी दिया हुआ है d का मान, देखिए d का मान 2 दिया है, 2 लिखेंगे। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, -14n बटे 2 है, देखिए इसे इंटू हो जाएगा, चौका 12 हो जाएगा, इसे इंटू हो जाएगा -4n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 2n हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -2 हो जाएगा। अब देखिए -14 हो जाएगा, यहाँ पे n -2। अब देखिए यहाँ पे ये +12 यहाँ पे -2 है, तो इसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ -4n है, यहाँ पे 2n प्लस में है, तो देखिए यहाँ पे कितना बचेगा, -2n बचेगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14, अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं, यहाँ पे देखिए -14 इंटू 2, क्या कि ये भागा में तो इधर जाएगा तो इंटू में जाएगा, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे 10n -2n। अब देखिए इसको 14 28 हो जाता है, 28 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 10n हो जाएगा, यहाँ पे 2n² हो जाएगा, ठीक है। इसे इंटू कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो प्लस में आ जाएगा, ये 2n², माइनस में था तो इधर आया प्लस में। अब ये देखिए प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10n हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में है तो यहाँ पे माइनस में 28 लिखेंगे, इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, देखिए कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे n² बच जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5n बचेगा, देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 5 का 5 10n हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 ले लेते हैं, यहाँ पे इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग इधर कर दे देंगे, इसको n² -5n -14 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 2, ये 2 को गुणा में था, इधर कर दिया, भागा में चल गया। अब यहाँ पे देखिए n² -5n -14 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको तोड़ देंगे, फैक्टर कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसे इंटू कर देंगे। यहाँ पे देखिए रब कर रहे हैं, 1 इंटू 14 करेंगे, कितना आएगा, 14 आएगा। अब 14 को हम लोग तोड़ देंगे, देखिए 2 2 सत्ती 14, देखिए 7 में -7 में 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए n², यहाँ पे 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए कॉमन ले लेंगे n को, तो यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे -7 बचेगा। यहाँ पे देखिए +2 को कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे n बचेगा, यहाँ पे -7 बचेगा, इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए n लेते हैं और +2 लेते हैं,
एन और ये +2। अब देखिए n माइनस 7 लेंगे इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे जगह नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरा पेज में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए n यहाँ पे प्लस है 2 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब यह देखिए n +2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब n या प्लस में तो इधर लगेंगे तो माइनस में चल जाएगा, तो -2। यहाँ पे देखिए n का मान कितना आया, -2 आया। और फिर देखिए n का मान यहाँ पे 7 है इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में चल जाएगा 7। यहाँ पे n का मान कितना आया, 7 आया। यहाँ पे देखिए यह ऋणात्मक है इसलिए यह नहीं हो सकता है। देखिए ऋणात्मक है इसलिए इसको नहीं लेंगे। ये n का मान पॉजिटिव में है तो इसको n का मान लेंगे। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ n का मान समीकरण 1 मान लेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे n का मान हम लोग पुट कर देंगे तो इसका देखिए a का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 क्या था, यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू 6n 2n माइनस ये समीकरण 1 माने थे, इसमें n का मान रख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये इक्वल टू 6 - 2n है, ये समीकरण 1 था। अब यहाँ देखिए 6 n का मान यहाँ पे देखिए 7 आया, 7 को रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 7 का 7 14 हो जाएगा। अब ये देखिए 14 में 6 चल जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा माइनस, ये हो जाएगा आंसर। देखिए 9वां प्रश्न है, a का मान 3 दिया है और n का मान 8 और s का मान दे दिया है 192, यहाँ पे दिया है। देखिए d का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 9वां प्रश्न है, a का मान 3 दिया है, n का मान 8 दिया है और s का मान दिया है 192 दिया है, d का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 9वां प्रश्न है, a का मान 3 दिया है, n का मान 8 दिया और s का मान 192 दिया है, d का ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए एस एन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n/2 + 2 ये इक्वल टू n - d, ये होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का एस एन का मान दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 192। यहाँ पे देखिए n का मान दे दिया 8, तो यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 ये का मान दे दिया 3, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे, प्लस n का मान दे दिया 8 1 और d का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 चक 8 होता है तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे देखिए 3 का 3 6 होता है, यहाँ पे 8 में 1 चल जाएगा 7 बचेगा, इससे इंटू हो जाएगा तो यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 192, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 + 7 डी हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 92 प्लस इक्वल होगा, यहाँ पे देखिए इससे इंटू हो जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चक 24। अब इससे इंटू हो जाएगा 7 चक 28 हो जाएगा, 28 डी। अब देखिए हम लोग ये प्लस को इधर ले आएंगे तो 192 माइनस 24 चल जाएगा, यहाँ पे 28 डी बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 12 में 4 चल जाएगा, 8 बचेगा। अब देखिए 8 में 2 चल जाएगा, 6 बचेगा, 1 का 1 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, 28 डी। अब देखिए 168 को हम लोग 28 से भाग दे देंगे, 168 को 28 से भाग देंगे क्योंकि ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे, 6 बार में कट जाएगा, सिंस डी का मान कितना आया 6 आया। यही हम लोग का सॉल्व करना था, ये हो जाएगा आंसर। डी का मान 6 है, ये हो जाएगा आंसर। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से दिखा दे रहे एक बार। देखिए 10वां प्रश्न है, L = 28 है,
एस का मान 144 दिया है और कुल पद 9 है, तो हम लोग कुल पद को इसको क्या बोलते हैं, n इक्वल टू 9। ठीक है, इसको 9 बोलते हैं। अब देखिए ये का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं एस का फॉर्मूला जानते हैं n/2, यहाँ पे ये प्लस एल, ये भी फार्मूला होता है। ये पहले वाला मेरा वीडियो देखे होंगे तो इसमें फार्मूला के बारे में हम समझाए थे, उस वीडियो में होगा। हम देखिए एस का मान दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है, 144 वही लिखेंगे। और देखिए एन का मान यहाँ पे देखिए 9 दिया है तो 9 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए ए का मान नहीं पता है तो नहीं लिखते हैं। देखिए एल का मान दिया 28 तो यहाँ पे 28 लिखते हैं। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये गुना में भागा में, तो इधर करेंगे तो गुना में चल जाएगा। यहाँ पे 2 से इंटू कर देते हैं, यहाँ पे 9 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए ये है प्लस 28 है। अब देखिए इसको हम लोग इंटू कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर देखिए 4 का 4 दूनी 8 हो जाएगा और 2 एक बार में 288 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 ये हो जाएगा। अब इसे हम लोग इंटू कर देंगे, 9 × 72 के 2 बकिए 7 25 लिखेंगे। देखिए 252 आ गया। अब देखिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए ये प्लस में तो इधर भेज देते हैं, इसको माइनस में कर देते हैं। ये प्लस में था, इसको इधर कर दिए। यहाँ पे 9 ये है। अब यहाँ पे देखिए 8 में 2 चल जाएगा, 6 बचेगा। यहाँ पे 8 में 5 चल जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ पे देखिए 2 में 2 चल जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे देखिए प्लस का है सिंबल, ये देखिए ज़्यादा बड़ा संख्या इसलिए यहाँ प्लस ही रहेगा। यहाँ पे 9 ये है। अब देखिए इसको हम लोग इधर कर देते हैं, 36 9 तो 9 चक 36। यहाँ पे देखिए ये सीन से ये का मान कितना आया, 4 आया। यही हम लोग को सॉल्व करना था, हो गया। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, शुरू से एक बार दिखा दे रहे हैं। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।